आज हम लोग साइंस चैप्टर रीड करेंगे। साइंस में चैप्टर नंबर 10 जो कि है एयर एंड वाटर सपोर्ट लाइफ। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ होमवर्क इसमें दिया हुआ पहले ही। कलर दीज पिक्चर्स ब्यूटीफुल्ली, इसमें जो है कलर दीज पिक्चर्स आप इसको कलर करके कल 10 बजे हमें व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड कर दीजिएगा। वर्क सबका उसी समय चेक करेंगे। जिसको जो भी डाउट होगा चैप्टर से रिलेटेड मैथ्स में या साइंस में, वो आप नेम के साथ डाउट लिख करके आप सेंड कर दीजिए ग्रुप में। कल 10 बजे के बाद आपको जो भी डाउट है वो सारे सेंड किए जाएंगे। ओके, सो हम लोग चैप्टर को स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में दो टॉपिक्स ऐसे, दो थिंग्स ऐसे हैं जो लिविंग थिंग्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज दैट एयर एंड सेकेंड इज दैट वाटर। यही दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, एयर क्या है? अब हम लोग एयर को पढ़ते हैं। वैसे मैं बुक रीडिंग करते रहूं, लेकिन आप लोग घर पे बुक को रीडिंग करेंगे कंप्लीटली। ठीक है, तो चलिए मैं रीड कर रहा हूं। एयर, वी नो दैट एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। वी नो दैट, हम जानते हैं एयर क्या है, हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, मतलब अवेलेबल है, हम सांस भी लेते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट सी और स्मेल एयर बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंस व्हेन इट मूव्स। मतलब कि एयर को जो है हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर देख नहीं सकते और नहीं से हम स्मेल कर सकते। मतलब एयर को हम देख नहीं सकते और स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसे हम फील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में फैन है, आप फैन कब जानते हैं कि फैन चल रहा है? ये तो देखते हैं मूव कर रहा है, लेकिन उसमें से हवा निकल रही, कैसे पता चलता है? हम फील करते हैं, हमें लगता है, हमारा हेयर उड़ता है, हमारी शर्ट हिलने लगती है, मतलब हमें फील, मतलब वी फील दैट कि एयर का प्रेजेंस अवेलेबल है। ठीक है, एंड एयर इज, नेक्स्ट है, एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। और एयर क्या है? बहुत ही जरूरी है हमारे लाइफ के लिए। इट हेल्प्स अस इन मेनी वेज, और ये हमें बहुत तरीकों से क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं आपको कि फिर से रिवीजन करते हैं हम, क्योंकि वी नो दैट, हमें पता है कि एयर क्या है, हमारे चारों तरफ एयर है, एयर चारों तरफ अवेलेबल है। ठीक है, एयर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एयर ना हो तो हम ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, सांस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और हम क्या होंगे? डेड हो जाएंगे। आपको देखिए इसमें एक वर्क आपको बता दें, एक दिया हुआ है नीचे, 4 वेज आपको लिखना है कि एयर हमारी कैसे हेल्प होता है, मतलब एयर से हमारे हेल्प कैसे कैसे होते हैं, उसके 4 वेज आपको लिखने हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको आप फिल करके हमें आप कल भेजिएगा। ठीक है, 10 o'clock पे इसको होमवर्क में आप लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेज नंबर 105 पे। ठीक है, आप देखिए ये फिगर आपके बुक में दिया होगा, बुक सब लोग ओपन किए हैं, ये बुक में दिया हुआ है आपके। इसमें क्या लिखा है? We need to breathe air in order to stay alive। मतलब कि हमें क्या होती है? एयर की जरूरत पड़ती है, किसके लिए? जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए। और पैराशूट विल नॉट वर्क विदाउट एयर, और एयर ना हो तो पैराशूट भी वर्क नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए एयर, आप पैराशूट लेके कूद जाइए पहाड़ से, माउंटेन से नीचे आ जाइए और आपको पता चले कि एयर है ही नहीं, तो पैराशूट में जब तक आपको पता, पैराशूट उड़ता कैसे है, आपका बैलेंस पैराशूट पर रुकता कैसे है, कैसे रुकता है आपको बता दें। जितना बड़ा पैराशूट होता है कि हमारे बॉडी बैलेंस के हिसाब से पैराशूट में एयर फील्ड होता है, हवा भर जाती है, जिससे हम एक प्लेस से दूसरी जगह आसानी से बिना गिरे हम कैरी कर सकते हैं या यहाँ वहां जा सकते हैं। अब पता चला एयर ही नहीं भरा तो पता चला लेके नीचे पैराशूट डाउन। ठीक है, चलिए ये तो एक जोक हो गया। फिर हम लोग आते हैं एरोप्लेन्स टू फ्लाई इन द एयर, और एयर में एरोप्लेन्स क्या होती है? उड़ती है, फ्लाइज होती है। एयर इज पम्प्ड इनसाइड द टायर्स ऑफ व्हीकल्स, और व्हीकल में भी क्या हो जाता है? एयर को फील्ड किया जाता है उसके टायर्स में। अगर टायर्स में एयर ना डाला जाए तो हम क्या होंगे? मतलब कि व्हीकल चलेगी नहीं। दूसरा, साइकिल से आते हैं आप लोग, साइकिल में जब तक आप एयर फील ना करें तब चला पाएंगे? बहुत चलाएंगे तो भाई जाहिर सी बात आप जबरदस्ती कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक रूल वाइज क्या है? एयर फील करते हैं तो साइकिल हमारी तेजी से जल्दी जल्दी चलती है। ठीक है, तो उसके बाद फुटबॉल एंड बैलून्स आर फिल्ड विद एयर, और फुटबॉल और बैलून्स में क्या होते हैं? एयर से फील्ड होते हैं, भरे होते हैं, जिससे फुटबॉल जंप करता है और बैलून उड़ता है। ठीक है, फिर आता है आपका विंड मिल्स मेक यूज ऑफ मूविंग एयर विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि विंड मिल्स जो होती है, विंड मिल्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं पवन चक्की, जो बड़े बड़े लगे होते हैं। साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने बनाया होगा, आपने देखा भी है। ठीक है, कुछ बच्चों ने बनाया भी था उसको। जो विंड मिल्स पंखी लगी होती बड़ी सी, और वो चलती है और उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। साइंस एग्जीबिशन में ये चीजें लगाया गया था, आप लोगों ने देखा भी है। ठीक है,
उसके बाद सेलिंग बोट्स यूज द पावर ऑफ मूविंग एयर। और क्या है, जो सेलिंग बोट्स होती है, जो नदी में बोट चलती हैं, तो अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगा हुआ बोट होता है, लेकिन बहुत सारे बोट ऐसे होते हैं जो ओल्ड बोट होते हैं, वो एयर के हिसाब से ही चलते हैं। पहले जब इस तरह के नए नए टेक्नोलॉजी के बोट नहीं आए थे, तो पहले बोट हवाओं से चलती थी, ठीक है, एयर जिधर चलता था बोट उस साइड जाती थी, ठीक है, तो एयर के पावर से ही हमें क्या होता है, बोट चलती है। तो आपको पता चल गया कि एयर कितना इंपॉर्टेंट है। भाई एयर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एयर इतने सारे यूजेस जो हमने बताया वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज हमारा क्या है, हम उससे ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, जिंदा रहते हैं। ओके, फिर हमारा आता है एटमॉस्फेयर। एयर से ही रिलेटेड है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, Our Earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere। हमारी जो अर्थ है वो चारों तरफ क्या हुई है, एयर से घिरी हुई है, चारों तरफ से एयर से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। The atmosphere extend to a height of about 300 किलोमीटर above the earth surface, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे अर्थ के सरफेस से 3000 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, ठीक है, मतलब 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर ऊपर तक क्या हुआ है, हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, किससे, अर्थ के सरफेस से, मतलब अर्थ से लेकर के 300 किलोमीटर ऊंचाई तक का क्या हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके बाद एटमॉस्फेयर नहीं है। अब आपको बता दें, जैसे जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, क्या होते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा एयर क्या होता है, कम होता जाता है, मतलब हम लूजेस होता जाता है, एयर कम होता जाता है धीरे धीरे, ठीक है। इसीलिए जब कोई एस्ट्रोनॉट वगैरह आपने देखा है ना, तो वो लोग सूट पहन के ऊपर जाते हैं। सूट इसलिए पहनते हैं, उनके सूट में ऑक्सीजन वगैरह सब फिल्ड किया जाता है, जिससे वो सांस ले सके और ऊपर सर्वाइव कर सके, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट आता है, अब देखिए एक टॉपिक उसमें लिखा हुआ है, हाउ डज एटमॉस्फेयर हेल्प्स अस। एटमॉस्फेयर हमारा हेल्प कैसे करता है, 1 and 2, A and B दो टॉपिक है। पहला, it maintains the temperature on the earth for the survival of living things। और ये क्या करता है, हमारे लिविंग थिंग्स, मतलब कि हमारे सर्वाइवल के लिए क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। जैसे आपको बता दें, सन आपने देखा है, जो नहीं देखे उसको रुक जाइएगा, जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है। सन से जो रेज निकलती हैं, सन की जो रेज होती है उसमें आपको पता होगा, उससे हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज उससे निकलती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज हमारे बॉडी के लिए वेरी हार्मफुल है, ठीक है, वेरी हार्मफुल, उससे हमारी स्किन कट सकती है, हमें कैंसर हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम होते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो सन से निकलने वाले रेज होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है, उसको क्या करता है, फिल्टर कर देता है। क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है। और इसको फिल्टर करने वाला जो फिल्टर करता है उसका नाम होता है ओजोन। क्या नाम होता है, ओजोन गैस। ओजोन गैस ये क्या करती है, सन से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करती है। इसे हम लोग एटमॉस्फेयर का फिल्टर भी कहते हैं, ओजोन गैस को, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, 100 पेज नंबर 106 पे। एयर की ही बात हो रही है, तो चलिए एयर पे हम लोग पढ़ लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर के कंपोजिशन हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्लियर करते हैं, राइट कर देते हैं। एयर के कंपोजिशन मतलब मिक्सर, एयर का मिक्सर किस हिसाब से है, क्या है। अब आपको बता दें, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। एयर क्या है, बहुत सारे गैसों से मिलकर बना हुआ है। भाई एयर में बहुत सारे गैसेस है, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पता है आपको कि बहुत सारे गैस मिलते हैं एटमॉस्फेयर में, सारे गैस एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। और एटमॉस्फेयर किससे बना है, एयर से बना है, तो जाहिर सी बात है एयर में सारे गैस होंगे, ठीक है। अब आपको बता दें, एटमॉस्फेयर में या एयर में 78% जो होता है वो हमारा होता है नाइट्रोजन गैस, 21% हमारा होता है ऑक्सीजन गैस, एंड लास्ट जो बचता है 1%, क्या बचता है, 1% बचता है, ये हमारे होते हैं इसमें अदर गैसेस। अदर गैसेस का मतलब जैसे कि मैं आपको बढ़ के बता रहा हूँ, लाइक नियॉन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन भी, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर का फिल्टर कहते हैं। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% आपके अदर गैसेस। अब आप कहेंगे सर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन बहुत कम है, सो व्हेन ही, क्यों नहीं हम इसको 21% से ऑक्सीजन को हम लोग 78% करते हैं और नाइट्रोजन को 21% करते हैं, सर हाउ नाइस, कितना अच्छा रहेगा, हम आसानी से सांस वगैरह भी ले सकते हैं। वेरी गुड थिंकिंग, बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। व्हाट आई से दैट, कि अगर आप ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं, आप सांस को आसानी से लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप बहुत अच्छे से सांस लेंगे, लेकिन पता चला ऑक्सीजन क्या करता है, हम सांस भी ले सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमारी हेल्प करता है बर्निंग, फायर बर्निंग,
आग तभी जलती है जब आग को ऑक्सीजन मिलता है, फायर को, ठीक है। फायर बर्निंग तभी होती है जब ऑक्सीजन अवेलेबल, ऑक्सीजन नहीं होगा तो फायर बर्न नहीं होगा। और नाइट्रोजन क्या करता है, फायर बर्निंग को कंट्रोल करता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा हम पूरी तरह से बढ़ा दें तो चारों तरफ आग फैल जाएगा, उसमें भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सांस तो लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता चला कि खत्म हो गए, भैया जब नहीं रहेंगे क्या करेंगे, सांस लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मतलब कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन की वैल्यू को क्या किया गया, कम किया गया, इसका परसेंटेज कम है। अदरवाइज चारों तरफ क्या होता है, आग ही आग होता, कोई भी लिविंग थिंग्स अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। और नाइट्रोजन क्या करता है, हमारे बर्निंग, फायर बर्निंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये क्या करता है, आग को कंट्रोल करता है, आग को धीरे करने या बुझाने में काम करता है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड भी काम करता है भाई, ठीक है। जो सूट वगैरह बनाया जाता है, फायर रेजिस्टेंस सूट, फायर रेजिस्टेंस सूट जो होता है ना, इसको पहन के आप अंदर चले जाएंगे फायर में तो आपको जलेंगे नहीं, वो सारे जो बनाए जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। जो फायर आग को बुझाने वाले जो डिवाइसेस होते हैं, जो लगाया जाता है फायर ब्रिगेड वगैरह जिसे कहते हैं, वो लोग नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके फेंक, ओके। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। एयर तो हो गया, ठीक है, कंप्लीटली। मैंने आपको बताया था दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एयर, नीड और वाटर। एयर में कंप्लीटली डन कर लिया है। अब हम लोग वाटर पे आते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, ठीक है, सारे लिविंग थिंग्स को वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जिसमें से 3/4 ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। अब अर्थ जो है ना भाई, आपका अर्थ, ये जो अर्थ है, इसमें से सिर्फ इसमें से 3 हिस्से, मतलब कि ये इस टाइप से मैं अगर कवरिंग कर दूं तो थर्ड जो हिस्से हैं वो क्या है, वाटर से कवर्ड है। सिर्फ एक ही ऐसा हिस्सा है, एक ही ऐसा पार्ट है जो हमारा क्या है, लैंड है, ठीक है, जिस पे हम लोग रहते हैं, ओके। अब आपको समझ में आ गया कि पानी कितनी ज्यादा है, लेकिन यूज में होने वाला पानी कितना ज्यादा है ये आपको बता दें। अब ये तो पता चला कि 3 हिस्से, आपके 3 पार्ट क्या है, वो वाटर से कवर्ड है, जिसमें से सिर्फ ओनली 3%, तो ओनली 3% जो 3 पार्ट्स जो है हमारे क्या है, कवर्ड है अर्थ के वाटर से, जिसमें से ओनली 3% हमें क्या है, सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर है। इसीलिए आपको ये मैं बता दूं कि आप पानी को वेस्ट ना करें। रीजन कि सिर्फ 3%, ओनली 3% ही हम पानी को पीते हैं। सारे पानी क्या है, सॉल्टी है, नमक है, नमकीन है, जो भी समुद्र के पानी जिसे हम कहते हैं। सो डोंट वेस्ट वाटर, सेव वाटर फॉर लाइफ, ओके। तो आप देखिए पेज नंबर 109 पे आइए, यहाँ पे देखिए 3 टॉपिक दिए हुए हैं, 1 2 3, इसको आप कंप्लीटली होमवर्क है, आप डन कर लीजिएगा, ठीक है। और ड्रिंकिंग वाटर किस तरह से, हमारा वाटर किस तरह से यूज होता है, ड्रिंक के लिए, फ्लावर प्लांट ग्रो करने के लिए, नहाने के लिए, फायर बुझाने के लिए, सारा आप रीड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, हाउ डू वी गेट वाटर, हम पानी को कैसे पाते हैं। तो पानी को पाने का जो है पॉइंट्स है, रिवर, पॉन्ड्स, लेक एंड रेन। मतलब हम नदी से भी पानी को पाते हैं, पॉन्ड से भी पाते हैं, लेक से भी पाते हैं, रेन से भी मिलता है। नेक्स्ट आगे मैं रीड कर रहा हूं, वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम ग्राउंड बाय यूजिंग वेल्स, हैंडपंप, etc। अब आपको पता चल गया कि भाई नदी से, झील से, मतलब लेक से, रिवर से, पॉन्ड से, रेन से, यहां से पानी मिलता है। लेकिन हम लोग और जगहों से वाटर को रिसोर्सेस निकालते हैं, वाटर रिसोर्सेस है जैसे अंडर द अर्थ, ठीक है, अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे से निकालते हैं। तो जमीन के नीचे से कैसे निकलता है, वेल, कुएं के माध्यम से निकाल लीजिए, या तो हैंडपंप, बहुत सारे बच्चों के घर पे हैंडपंप होगा, ठीक है, तो हैंडपंप से भी वो चीजें हमें मिलती है। मोटर जो लगाते हैं, सबमर्सिबल वगैरह, वो नीचे से ही निकलता है पानी, ठीक है। तो हम लोग ग्राउंड, अंडर द अर्थ से भी निकालते हैं। लेकिन सारे पानी जो रिसोर्सेज, जो इतने सारे रिसोर्सेज हमने आपको बताया, रिवर, लेक, ठीक है, पॉन्ड्स एंड वेल, हैंडपंप, तो ये इसमें से सारे रिसोर्सेज के जो वाटर है वो पीने के लिए नहीं है, यूज में नहीं आते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, डर्ट होता है, मड होता है, जर्म्स, ये सारी चीजों में क्या होते हैं, मिक्सर होते हैं, जिससे हमारे हेल्थ क्या होती है, डाउन हो सकती है और खराब हो सकती है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होती है। तो इम्प्योरिटीज 2 टाइप की होती है, एक होता है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, दूसरा होता है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, मैं आपको प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया है, जो सॉलिड लिक्विड गैसेस है। सॉल्युबल क्या होता है, मिक्सर, ठीक है, मतलब कि मिलने घुलने वाला। इनसॉल्युबल जो होता है, जो नहीं घुलता हो।
तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऐसे इम्प्योरिटीज होती हैं जो ऐसी गंदगी जो पानी में पूरी तरह से घुल गए हो, जो पानी में क्या हो पूरी तरह से घुल गए हो, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे पॉन्ड का पानी आप देखेंगे, उसे उठाएंगे तो वो थोड़ा सा गंदा लगता है, लेकिन आप उसे हाथ से फिल्टर नहीं कर लेंगे, साफ नहीं कर देंगे। ठीक है, और इनसॉल्युबल ऐसे इम्प्योरिटीज होते हैं जो पानी में घुलते नहीं है, लेकिन फिर भी वाटर को क्या करते हैं, गंदे करके रखते हैं। ठीक है, तो इसके कई माध्यम है निकालने के लिए। फिल्ट्रेशन के माध्यम से हम उसको फिल्टर करते हैं। ठीक है, अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें फिल्टर लगा करके उसको प्योर करते हैं। ठीक है, दूसरा है वेपोराइजेशन, पानी को गर्म करके पीते हैं। अभी आज भी लोग पानी को बॉईल करके, बहुत सारे लोग पीते हैं, बॉइलिंग करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, फिर उसको फिल्टर से छानते हैं, उसके बाद हम उसे यूज में ले सकते हैं। जिस तरह से हम लोग पानी को वेस्ट कर रहे हैं, पीने वाले पानी को वेस्ट कर रहे हैं, आई होप कि आने वाले समय में हमें ये जो प्रोसेस है यूज करना पड़ेगा, लाइफ साइकिल में आना पड़ेगा, क्योंकि पानी को लोग बहुत वेस्ट कर रहे हैं। तो आगे अगर पानी चारों सभी पानी जो पीने के 3% पानी अगर एंड हो जाएंगे, तो हमें जो बाकी पानी वेस्ट है 97% उसी में से यूज करना पड़ेगा, और उसे क्या करना, बॉइलिंग करके यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, प्यूरिफिकेशन के ये सारे माध्यम है। ओके, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अब हम लोग बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ओके, बुक एक्सरसाइज ओपन करें, पेज नंबर 113 में आप देखें, टेक द करेक्ट आंसर। और टेक द करेक्ट आंसर में सबसे पहले है द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ अबाउट। तो मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर कितने किलोमीटर ऊंचा है अर्थ के सरफेस से, कितना 300 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी सही है, उस पे ऑप्शन बी पे हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे। द गैस नेसेसरी फॉर बर्निंग इज, बर्निंग मतलब कि आग जलने के लिए कौन सी गैस नेसेसरी होती है, तो कौन सी गैस नेसेसरी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही गैस ऐसी है जिससे हम ब्रीथ भी कर सकते हैं, और वो क्या होता है, फायर को बर्न करने के में भी काम आता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो फायर बर्न नहीं होगा। तो इसमें से दूसरे का ऑप्शन ए सही है। तीसरे में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ लेयर ऑफ सेडिमेंट इन वाटर। तो इसमें क्या है कि कौन सा फॉर्म्स लेयर जो है जो सेडिमेंट में काम किया जाता है, तो उसमें क्या है, सैंड, बालू। भाई सैंड, अगर सैंड ही तो नीचे जाके बैठता है, बाकी अगर धूल मिट्टी तो भूल ही जाती है। ओके, तो तीसरे का ए सही है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वाटर को कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे सही करते हैं उसमें से, तो फिल्ट्रेशन के माध्यम से उसको इनसॉल्युबल को क्या करते हैं, प्योर करते हैं। आप फिल्टर पेपर लगा के उसको छान देंगे, पानी प्योर आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा है, द वाटर वी ड्रिंक कैन बी प्यूरिफाइड बाय। जो पानी हम पीते हैं वो प्यूरिफाइड होता है किससे, क्लोरिनेशन से। क्लोरिनेशन आपको बता दें, क्लोरिनेशन क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने हैं? अभी बहुत पहले हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डालते थे। अभी नगर निगम के पानी की टंकी तब साफ सफाई हो जाती है, ब्लीचिंग पाउडर डाले जाते हैं पानी में। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत ज्यादा हार्ड होने की वजह से उसको क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उसकी जगह बनाया गया है क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन टैबलेट आती है जिसे आप पानी में डाल देंगे, तो पानी में जो आपके सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है वो उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं, जिससे पानी हमारा पीने वाला प्योर हो जाता है। ठीक है, बी बॉइलिंग, तो क्लोरिनेशन भी आपका ऑप्शन सही है और बॉइलिंग भी ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या है, बोथ ऑफ दीज, तो पांचवे का ऑप्शन सी सही है, दोनों इंप्योरिटीज को सही करने के मेथड है। ठीक है, उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में अ मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग। ठीक है, तो सैंड के द्वारा सैंड और वाटर को सेपरेट करने का जो माध्यम होता है वो होता है सेडिमेंटेशन। तो फिल इन द ब्लैंक्स में 1 का सेडिमेंटेशन होगा। दूसरा, द सब्सटेंसेस दैट मेक द वाटर अनफिट टू यूज आर कॉल्ड, तो उसे हम लोग कहते हैं इंप्योरिटीज, जो कि हमारा क्या करता है, नुकसान करता है, हमें हार्म पहुंचाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग तीसरा पढ़ते हैं। सॉल्ट इज, सॉल्ट इज, सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल इंप्योरिटीज है जो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, मिक्स हो जाता है। सॉल्ट को आप पानी में घोलेंगे तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन, वेपोरेशन के प्रोसेस के दौरान उसमें क्या होता है, फोर्थ में वाटर इज लॉस्ट। वेपोरेशन मतलब पानी का भाप बनना, पानी को आप गर्म करेंगे तो भाप निकलेगा ना,
तो पानी को आप देर तक गर्म करते रहिए तो पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है, जल के खत्म हो जाएगा, तो उसमें क्या लॉस्ट होता है, वाटर का लॉस्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन द वाटर इज लॉस्ट। तो फोर्थ में हम क्या फिल करेंगे, वाटर फिल करेंगे। पांचवें में आता है ब्लैंक है, इज द सिंपलेस्ट वे टू प्यूरिफाइंग वाटर, जो है सबसे सिंपल वे है वाटर प्यूरिफाई करने का, तो क्या है, बॉइलिंग, जो कि मैंने आपको बताया कि आगे जिस हिसाब से पानी का हम लोग वेस्टिंग कर रहे हैं हमें बॉइलिंग का ही प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया फिलिंग द टेक द करेक्ट आंसर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, और बाकी जो है ट्रू एंड फॉल्स मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर, ये आपको सीट हम सेंड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा। बाकी 10 o'clock पे जितने भी होमवर्क आपको दिए गए वो सारे होमवर्क आप लोग सेंड कर देंगे, और आपकी बुक में दिया हुआ है 1 2 3 4 एक्टिविटीज दिया हुआ है। अगर आप जो एक्टिविटीज आपसे पॉसिबल हो घर पे कर लीजिएगा, नहीं तो आप जब स्कूल ओपन होगा तो हम लोग उसको एक्टिविटी करेंगे। ओके, थैंक यू।